हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक मैक्सिकन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है बेल्ज़ेबब, जो कि बेल्ज़ेबब डीमन से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है बट विद अ ट्विस्ट। इसको डायरेक्ट किया है एमिलियो पोर्तीज ने और IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10। एंड दोस्तों, आई एम रियली सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। आई नो काफी टाइम लग गया है, लेकिन अब से पूरी कोशिश रहेगी कि टाइम से वीडियो आए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल में, जहां पर हम इमैनुअल रिटर और उसकी बीवी मैरीना को अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ खुश और सेलिब्रेशन करते हुए देखते हैं। रिटर एक पुलिस ऑफिसर था जिसको स्टेशन से काम के लिए एक कॉल आ जाती है, जिसके चलते उसको जाना पड़ता है। अब एक नर्स आती है जो कि रिटर के बेटे को ले जाती है और मरीना के डिस्चार्ज पेपर्स बनाने लगती है। वहाँ और भी कई सारे बेबीज उस दिन पैदा हुए थे जिनके पेरेंट्स काफी खुश थे। यहाँ पर हमारा मेन फोकसिंग पॉइंट बेatrice और उसका बेटा होता है, जिसकी आंटी एलेना और उसका बच्चा जोनाथन ये देखकर काफी खुश होते हैं। खैर, रिटर के बाहर जाते टाइम एक नर्स अंदर आ जाती है जो कि दिखने में ठीक नहीं लग रही थी। अब वो पहली नर्स से अपनी ड्यूटी को स्विच करती है और बस तभी अचानक से ही वो एक एक करके सभी बच्चों को जान से मार देती है। जब तक सब लोग अंदर आते हैं वो सभी को मार देती है और खुद का गला भी काट लेती है। अब इन बातों से रिटर अंदर से टूट जाता है और उसकी वाइफ मैरीना सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो इस गम को सह नहीं पाती। खैर, अब 5 साल बीत जाते हैं और रिटर को एक खबर मिलती है कि किंडरगार्टन स्कूल के 33 बच्चों को एक 12 साल के बच्चे ने जान से मार दिया है और फिर उसने भी सुसाइड कर लिया। इस खबर को बेatrice भी देखती है, जिसको 5 साल पहले अपने बेटे ईसा के साथ दिखाया गया था। ईसा अपनी माँ से ये कहता है कि उसको एक बुरा सपना आया था जहाँ डेविल ने उसको और उसके भाई को परेशान किया, बट किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। स्ट्रेंजली वो भी ये न्यूज देखते ही दुखी हो जाती है और अपनी सिस्टर एलेना को कॉल करती है क्योंकि उस स्कूल में उसका बेटा जोनाथन भी था जिसकी मौत हो गई थी। सब लोग काफी दुखी हो जाते हैं और इस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिटर को मिल जाती है, जो कि उसके सीनियर के द्वारा मिली थी। रिटर वहाँ अपने कलीग डेमेत्रो के साथ में जाता है, जहाँ पर वो उस 12 साल के बच्चे की माँ से कुछ सवाल जवाब करते हैं कि क्या वो बच्चा ड्रग्स लेता था या उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। लेकिन उसकी माँ तो खुद शॉक में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जोनाथन की माँ एलेना का भी बयान लिया जाता है, जो कि ये बताती है कि कुछ दिन पहले एक प्रीस्ट उसके पास आया था जिसने उसको वार्न किया था कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है। इस प्रीस्ट के सर और पूरी बॉडी पर सैटानिक सिंबल्स थे। उसने उसको बोला था कि ये सब 5 बार और होगा, लेकिन उसने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया था। खैर, अब पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट से डेमोनोलॉजिस्ट की एक टीम आती है जिनका लीडर था आइवन फ्रैंको, जो कि इस लोकेशन को UV लाइट्स की मदद से अच्छी तरह से चेक करता है। अब इन सब चीजों को लेकर रिटर मीडिया और बाकी सबको हैंडल करता है, बट तभी उसकी पर्सनल लाइफ, जो कि 5 साल पहले मेस्ड अप हो गई थी, वो उससे भी लड़ रहा था। बट तभी हम देखते हैं कि एक एवा नाम की क्लीनिंग लेडी स्विमिंग पूल में इलेक्ट्रिक वायर समेत कूद जाती है, जिससे सभी बच्चों की मौत हो जाती है और फिर से ये केस रिटर को ही मिलता है। जब वो इस लोकेशन पर पहुंचता है तो आइवन वहां पर आकर उसको अपने साथ स्कूल वाली लोकेशन पर चलने को कहता है, एज उसको ये लगता था कि ये सब नॉर्मल नहीं है और इसमें किसी इविल का हाथ है। रिटर इन सब पर यकीन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला जाता है एज वो उनसे छुटकारा पाना चाहता था। बट स्कूल में जाकर वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वॉल्स के ऊपर जो निशान थे वो किसी भी इंसान या जानवर के नहीं थे और बच्चों के जो निशान नीचे ग्राउंड पर थे वो एग्जैक्ट सेम ऊपर सीलिंग पर भी थे, जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता था कि इन सभी बच्चों को एज अ सैक्रिफाइस डेविल को दिया गया है। मरने के बाद भी डेविल उनकी सोल्स को कंज्यूम कर रहा था। वो सब हाई स्पीड कैमरास की कुछ वीडियोस भी उनको दिखाते हैं। उनको पता चलता है कि एक एयर टाइट और साउंड प्रूफ रूम में भी आवाज रिकॉर्ड हुई है और वो भी उस एग्जैक्ट टाइम पर जब वो सब बच्चे मारे गए थे। ये साउंड खुद की जान बचाने की नहीं बल्कि अपनी सोल को बचाने की थी।
और सेम साउंड उन्होंने 5 साल पहले हॉस्पिटल में रिकॉर्ड की थी, जिसको रिटर सुनता है और उसका विश्वास धीरे धीरे आइवन पर होने लगता है। ये एलेना से उस प्रीस्ट का स्केच बनवा रहे थे और ये सब उसको ढूंढने की सोचने लगते हैं। लेकिन तभी डर्मित्रो उनको बताता है कि वो कार्ड रीडर लियोनोर के पास जाकर इस प्रीस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। और वो लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं तो कार्ड्स में हर जगह पर डेविल का कार्ड निकल कर आता है, जिससे वो कहती है कि उन तीनों में से कोई एक जरूर मरेगा। और इससे पहले वो प्रीस्ट की लोकेशन बताती कि तभी उस घर के अंदर कोई डेमोनिक फोर्स आकर लियोनोर की बेटी को तंग करने लगती है, जो कि ये वार्निंग थी, अगर उसने इनकी हेल्प की तो उसकी बेटी मारी जाएगी। जिसके चलते वो सब बाहर चले जाते हैं। उसी दिन एक और हादसा होता है जहाँ पर बेatrice अपने बेटे ईसा को थिएटर में घुमाने ले जा रही थी, बट तभी वो प्रीस्ट आकर उसको किडनैप कर लेता है, जिसका नाम वसीलियो था, जिसका कैरेक्टर टोबिन बेल ने निभाया है, जो कि 100 फिल्म के फेमस एक्टर हैं। अब तभी एक अनजान व्यक्ति उस थिएटर के अंदर जाता है, जो कि सुसाइड बॉम्बर था। पूरा थिएटर ब्लास्ट हो जाता है। उसी रात इनको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये सब ईसा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी हमले हुए हैं वहाँ पर हर बार ईसा मौजूद था। और 5 साल पहले हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ था वो भी ईसा से रिलेटेड था, बट उनको ये आइडिया नहीं था कि ईसा के अंदर ऐसा क्या खास है जिसके चलते ये सब हादसे हो रहे हैं। तो इस चीज के बारे में हम आगे जानेंगे। अब इस ब्लास्ट में से एक सर्वाइवर उनको बताती है कि वो प्रीस्ट वहाँ पर इस ब्लास्ट से पहले मौजूद था। इनको चर्च ऑफ द चिल्ड्रन के बारे में पता चलता है कि वो प्रीस्ट वहाँ हो सकता है। आइवन और रिटर वहाँ जाते हैं, बट तभी अचानक से ही उनको जीसस क्राइस्ट के पुतले के अंदर एक डीमन कैद मिलता है, जिसको क्रूसीफिक्स पर बांधा गया था। वो डेविल था जो कि रिटर से बातें करता है, क्योंकि रिटर के अंदर काफी नफरत, गुस्सा और दुख था। वो उसको उसकी बीवी और बच्चे से मिलवाने का लालच देता है। उसका ये भी कहना था कि वो बस एक बच्चे को मार दे और ये सारी किलिंग्स रुक जाएंगी, और ये भी उसका बेटा इस धरती पर जल्दी ही राज करेगा, तब सबको उसके सामने झुकना होगा। अब कुछ समय के लिए उसको उसकी बीवी और बच्चा भी दिखता है, जो कि असल में डेविल का दिखाया हुआ इल्यूजन था। और तभी डेविल क्रूसीफिक्स से फ्री होकर उन पर हमला करने वाला था, बट आइवन गोली चला देता है, जिससे उस समय के लिए वो बच जाते हैं। बट तभी रिटर गुस्से में आइवन को मारने की कोशिश करने लगता है, बट वहाँ पर वसीलियो आकर रिटर को बेहोश कर देता है और उन दोनों को सेफ जगह पर ले जाता है। हम ये भी देखते हैं कि ईसा और उसकी माँ भी सेफ है। और अब यहाँ पर कुछ राज निकल कर आते हैं कि असल में ईसा जीसस क्राइस्ट का रूप है और ये जीसस क्राइस्ट की 3rd कमिंग है। जीसस क्राइस्ट की 2nd कमिंग 2000 साल पहले हुई थी, बट डेविल उसको रोकने में कामयाब हो गया था। वसीलियो उनको बताता है कि वेटिकन्स को उसके तरीके पसंद नहीं थे, जिसके चलते उसको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। ईसा को 5 साल पहले से ही मारने की कोशिश की जा रही थी, बट वो बच रहा था। इनका मकसद अब ये था कि बच्चे को सेफ रखना और ऐसी जगह पर पहुंचाना जहां उसको कोई छू भी ना सके, एंड वो ट्रेन कर सके, अपनी शक्तियों को पहचान सके और डेविल को खत्म कर सके। जिसके लिए ये सब एक ओल्ड टनल के सहारे जाते हैं, जिस दौरान वसीलियो इनको बताता है कि उसने अपनी सोल डेविल को बेच दी थी, ताकि वो ईसा के बारे में इंफॉर्मेशन पा सके और जान सके कि क्या ये सब चीजें असली है। खैर ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर इविल थिंग्स रखी हुई थी, लेकिन तभी होता ये है कि रिटर अजीब बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर डेविल बिल्जीबथ या बिल्जीबब आ गया था, जिसको कई रिलीजन्स में सैटन भी माना जाता है। जिस समय आइवन और रिटर चिल्ड्रन ऑफ चर्च में गए थे, वहाँ पर सैटन ने रिटर को पॉजेस कर लिया था। खैर अब वसीलियो चैंटिंग करता है, जिससे कुछ देर के लिए तो रिटर शांत हो जाता है, बट तभी वहाँ टनल के अंदर की लाइट चली जाती है और बस वो एक आदमी को मार देता है। आइवन को बेहोश करके वसीलियो को इलेक्ट्रिक गन से शॉक दे देता है। बेatrice ईसा को लेकर भागने लगती है और हम देखते हैं कि डेविल ईसा को मारने के लिए भाग रहा है। टनल के दूसरी ओर रिटर का कलीग डेमेट्रियो उसका वेट कर रहा था, बट जैसे ही वो सब बाहर आते हैं तो रिटर अपनी ही कलीग को गोली मार देता है और ईसा को मारने लगता है। बट तभी बेatrice आकर रिटर को बेहोश कर देती है और उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है। तभी हमको वसीलियो कुछ बातें बताता है कि ये सारे सिंबल्स उन्हें अनहोली लगते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम्स में इन्हीं से एग्जॉर्सिज्म किया जाता था। क्रूसीफिक्शन
सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं बल्कि डीमंस को दूर करने के लिए यूज किया जाता था और यही सब उनको बचाएंगे, लेकिन उसको और ईसा को अलग रखना होगा क्योंकि डेविल को अब कुछ और इविल और ब्लड नहीं मिलना चाहिए। प्रेयर्स भी रुकनी नहीं चाहिए। बट आइवन और बियट्रिस दो और लोगों की हेल्प से रिटर को क्रूसीफिक्स पर कीलों की मदद से बांध देते हैं और प्रेयर्स पढ़ी जाती हैं, लेकिन डेविल हार नहीं मानता और दो लोगों को मार देता है। बियट्रिस और आइवन प्रेयर्स पढ़ते रहते हैं जिसके चलते सब शांत हो जाता है। बट उसी वक्त हम देखते हैं कि डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो क्रूसीफिक्स को हवा में लेविटेट करके नीचे पटक देता है जिससे वो आजाद हो जाता है और होली क्रॉस भी खुद पे खुद लेविटेट होने लगते हैं। एज ये एरिया डेविल का था। रिटर आइवन के पेट में कील मार देता है और बियट्रिस को भी मारने वाला था। डेविल बताता है कि सारे बच्चों को वसीलियो ने ही मारा था ताकि वो अपनी सोल को मुझसे आजाद करवा ले। उसी वक्त हम देखते हैं कि वसीलियो एक डैगर से ईसा पर हमला करने को रेडी है, बट अचानक से ही हम देखते हैं कि वसीलियो अपने हाथ में ईसा का खून लेकर सीधा डेविल का नाम पुकारता है जो कि था लॉर्ड बिल्जीबथ, और जीसस क्राइस्ट के खून से उस डेविल को अपने शरीर में कैद कर लेता है और फिर अपनी सोल के बदले उसको एक पत्थर में इटर्निटी के लिए कैद कर देता है जिससे सब बच जाते हैं इंक्लूडिंग ईसा, बट वसीलियो अपनी कुर्बानी दे देता है। अंत में हम देखते हैं कि वेटिकन जाकर आइवन सब कुछ बताता है और अपना चश्मा ईसा का खून का डैगर उनको देता है कि इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। असल में उसके चश्मे में वीडियो रिकॉर्डर था, तो ये सारा कुछ अभी तक रिकॉर्ड हो रहा था। वो वसीलियो के अनऑफिशियल एक्सोर्सिज्म मेथड को सही बताता है और बस उनको कहता है कि ईसा यानी कि उनके मास्टर अब तभी सबके सामने आएंगे जब वो रेडी हो जाएंगे। तब तक के लिए बियट्रिस और ईसा की जिम्मेदारी रिटर की होगी, एज उसने डेविल को झेल लिया और उसकी सोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो खुद की जान देकर भी ईसा को बचाएगा। रिटर को बियट्रिस और ईसा के रूप में अपनी बीवी और बेटा फिर से मिल जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों बिल्जीबथ फिल्म की कहानी, जो कि काफी सही मूवी थी। बात करें वसीलियो के बारे में तो यहाँ पर डेविल ने ये कहा कि उसी ने सभी बच्चों को मारा ताकि वो अपनी सोल फ्री कर सके। अब इस चीज से दो थियरीज निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि उसने वाकई में अपनी सोल फ्री करने के लिए बच्चों की कुर्बानी दी, बट डेविल ने उसको बार बार धोखा दिया और अंत में उसने अपना मन बदल लिया, जिसके चलते उसने डेविल को ही एक पत्थर में कैद कर दिया। दूसरा ये कि डेविल झूठ बोल रहा था ताकि उन सब का भरोसा वसीलियो पर से वो उठवा सके। ये फिल्म जीसस क्राइस्ट के सेकंड और थर्ड कमिंग को लेकर है एंड काफी पॉजिटिव एंडिंग भी है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इविल क्राइस्ट की थर्ड कमिंग और आई वुड से थर्ड रीबर्थ को मारना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली गॉड जीत गए, जिसमें अच्छे इंसानों ने उनकी मदद की। बिल्जीबथ को काफी जगहों पर सैटन ही कहा जाता है, क्योंकि फिल्म के अंदर एक सीन में जब रिटर उससे उसका नाम पूछता है तो वो ये कहता है कि वी आर नोन बाय मेनी नेम्स। सो ये सब एक ही है सैटन का रूप। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट कर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।